हेलो बच्चों, एसएसटी एंटरटेनमेंट में आपका वेलकम है। तो बच्चों, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी का लास्ट पार्ट है, जो 8th पार्ट है। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ऑनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। देखो बच्चों, ये जो पार्ट है, इस पार्ट में क्या बताया गया है कि ऑनरशिप के अकॉर्डिंग भी हमने पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट किया है। बच्चों, आप अक्सर सुनते होंगे कि अपने फ्रेंड से भी बात करते हैं तो आप ये जानते होंगे कि किसी की जो पेरेंट्स हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, कोई प्राइवेट फर्म में काम करते हैं। तो आप ये सुनते होंगे कि हमारा तो पापा का प्राइवेट जॉब है, कोई कहता है कि नहीं हमारे पापा का जो काम है वो गवर्नमेंट है। तो इस तरह से ऑनरशिप के अकॉर्डिंग आपको पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर नजर आते हैं। ठीक है। Another way of classifying economic activities into sectors could be on the basis of who owns assets and is responsibility for the delivery of services. जो दूसरा तरीका है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कि हम उसमें किस तरह से इसको सेक्टर्स में बांटे, उसमें हम ये देखते हैं कि कौन उसका स्वामी है, ऑनर कौन है, और जो डिलीवरी ऑफ सर्विस है यानी कि जो सर्विसेज की उपलब्धता की जिम्मेदारी किस हिसाब से है, उसके आधार पे हम बांटते हैं। इन द पब्लिक सेक्टर the government on most of the asset and provides all the services. जो पब्लिक सेक्टर होता है उसमें जो गवर्नमेंट ही होती है वही उसकी मालिक होती है और वही सारी सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। In the private sector, ownership of assets and delivery of the service is in the hand of the private individuals or companies. और जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसमें जो भी एसेट होता है उसकी ऑनरशिप उनकी खुद की जिम्मेदारी होती है। डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज भी या तो इंडिविजुअल के हाथ में होती है या कंपनीज के हाथ में होती है। ठीक है। इस तरह से पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर ऑनरशिप के अकॉर्डिंग दो सेक्टर्स डिवाइड किए जाते हैं। ठीक है। रेलवेज और पोस्ट ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द पब्लिक सेक्टर। आप देखते हैं कि रेलवे और जो पोस्ट ऑफिस हैं वो क्या है, पब्लिक सेक्टर की एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरह से आप जैसे रिलायंस कंपनी है, टिस्को सुनते हैं, ये सब कंपनीज क्या हैं, ये क्या है, बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज हैं। ठीक है। तो आप इस तरह से आपको साफ क्लियर होता है कि कौन सी गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर में आ जाता है और कौन सा प्राइवेट सेक्टर में आ जाता है। ठीक है। तो टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आर प्राइवेटली ओन्ड। क्लियर? Activities in the private sectors are guided by the motive to earn profits. बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी एक्टिविटीज प्राइवेट सेक्टर्स की होती है उनका मोटिव क्या होता है। उनका मोटिव साफ साफ नजर आता है। उनका मोटिव खाली अर्न करना है, पैसा कमाना। जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो भी फैसिलिटीज देते हैं, उनका सिर्फ यही मकसद होता है कि ज्यादा से ज्यादा वो उनकी कंपनीज को प्रॉफिट मिले। ठीक है। टू गेट सच सर्विसेज वी हैव टू मनी टू दीज इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। इनकी सर्विसेज हमें लेने के लिए क्या करना होगा, हमें इन कंपनीज को या इंडिविजुअल्स को मनी देना होगा, तभी बदले में हमें वो सर्विसेज मिलेगी। ठीक है। द पर्पस ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट। पब्लिक सेक्टर का मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। Government raise money through taxes and other ways to meet expenses on the service rendered by it. तो गवर्नमेंट का यदि मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है तो उनकी कमाई का क्या साधन है। तो सीधी सी बात है, जो टैक्सेस लोगों पे लगाए जाते हैं, टैक्सेस से जो कमाई होती है उस कमाई से ही गवर्नमेंट जो है अपनी सेक्टर्स को चलाती है। ठीक है। क्योंकि उनका मोटिव वेलफेयर होता है, प्रॉफिट नहीं होता है।
Modern day government spend on a whole range of activities. What are these activities? Why do government spend on such activities? Let us find out. आजकल आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट की जो काफी एक्टिविटीज में उन्हें पैसा खर्च करना होता है. What are these activities? Why do government spend on such activities? गवर्नमेंट इन एक्टिविटीज पे क्यों स्पेंड करती हैं? उनका मेन मकसद क्या है? क्योंकि गवर्नमेंट जो है उसका काम होता है अपनी कंट्री का डेवलपमेंट करना. जब कंट्री का डेवलपमेंट करना उनका मोटिव होता है तो इसलिए वो क्या करेगी? वेलफेयर के लिए काम करेगी और इसके लिए प्रॉफिट को वो प्रायोरिटी नहीं देगी. क्लियर? There are several things needed by the society as a whole, but which the private sector will not provide at a reasonable cost. बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसे प्राइवेट सेक्टर रीजनेबल कॉस्ट पे प्रोवाइड नहीं कर सकता. तो उन सब चीजों को कौन देता है? पब्लिक सेक्टर देता है या गवर्नमेंट से वो प्रोवाइड होती हैं. Some of these need spending large sum of money क्योंकि इन चीजों पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, which is beyond the capacity of the private sector. जो प्राइवेट सेक्टर की जो कैपेसिटी है उससे अलग है, बियॉन्ड है. Also, collecting money from thousands of the people who use these facilities is not easy. और thousands of people से money को collect करना जो इन फैसिलिटीज में लगे हैं वो easy नहीं होता है. Even if they do provide these things, they would charge a high rate for their use. Examples are construction of the road, bridges, रेलवे, हार्बर्स, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. ये सब चीजें जो हैं इनमें बहुत ज्यादा कॉस्ट आती हैं. तो ये सब चीजों पे काम कौन कौन से? रोड बनाना, ब्रिज बनाना, रेलवे, हार्बर्स, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना, इन सब कामों में बहुत ज्यादा कॉस्ट रहती है. और ये सब काम किसके अंडर में आ जाता है? पब्लिक सेक्टर के अंडर में आ जाता है. प्रोवाइडिंग इरिगेशन थ्रू डैम्स एक्सेट्रा, डैम से इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ये सब काम भी गवर्नमेंट का ही होता है. Thus, government have to undertake such heavy spending and ensure that these facilities are available for everyone. और गवर्नमेंट ही देखती है कि सारी फैसिलिटीज जिन पे वो अपना पैसा खर्च कर रही है वो सबके लिए अवेलेबल हो. There are some activities which the government has to support. कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनको गवर्नमेंट को ही करना होता है. The private sector may not continue their production of business unless government encourages it. प्राइवेट सेक्टर उसमें अपना प्रोडक्शन नहीं कर सकती या बिजनेस नहीं कर सकती जब तक कि गवर्नमेंट उनको इनकरेज नहीं करता है. For example, selling electricity at the cost of generation may push up the cost of the production of goods in many industries. देखो बेटा, जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उसमें जो कंपनीज लगी होती हैं उनको भी इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है. यदि गवर्नमेंट उन्हें चीप कॉस्ट पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करेगी तो क्या होगा? उन प्राइवेट सेक्टर की भी कॉस्ट बढ़ जाएगी. तो इस तरह से गवर्नमेंट जो काम कर रही है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कम कॉस्ट पे प्रोवाइड कर रही है प्राइवेट सेक्टर्स को भी, इसकी वजह से ही जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं वो भी अपना प्रोडक्शन कर पा रही हैं. ठीक है. Many units, especially small scale units, might have to shut down. यदि क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट ज्यादा रहेगा तो जो स्मॉल स्केल यूनिट्स हैं वो क्या होंगी? वो आगे चल करके उन्हें बंद करना पड़ जाएगा क्योंकि उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाएगी. तो उनको रन करने के लिए, कंटिन्यू रहने के लिए उनको इलेक्ट्रिसिटी चीप रेट पे चाहिए और वो कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट करती है. और इसकी वजह से जो स्मॉल स्केल यूनिट्स हैं वो रन कर सकती हैं. ठीक है. Government here steps in by producing and supplying electricity at rates which these industries can afford. Government has to be a part of the cost.
गवर्नमेंट ही बाकी कॉस्ट जो उसका कॉस्ट होता है उसको बियर करती है, और ये जो इंडस्ट्रीज हैं इनको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है ताकि उस रेट पे वो अफोर्ड कर सके और अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू कर सके। ठीक है। Similarly, the government in India buys wheat and rice from farmers at a fair price. और इसी तरह से आप देखते हैं कि जो गवर्नमेंट इन इंडिया है वो क्या करती है, wheat and rice को farmers से fair price में खरीदती है. This it stores and it's go down and sell at a lower price to consumer through ration shops. और बाद में राशन शॉप्स के थ्रू कंज्यूमर को ये कम रेट पे ये सब जो राइस है, व्हीट है, वो सब प्रोवाइड हो जाता है. ठीक है. You have read about this in the chapter of food security in class 9th class में आपने पढ़ा है ना. फूड सिक्योरिटी में आपने देखा था ना कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू क्या होता है, राशन की दुकानों के माध्यम से कम रेट पे व्हीट और राइस जो है पब्लिक को प्रोवाइड होते हैं. ठीक है. तो ये सब चीजें गवर्नमेंट करती हैं, और जो गवर्नमेंट है, द गवर्नमेंट हैज टू बियर सम ऑफ द कॉस्ट. इसके लिए गवर्नमेंट ही जो उसकी बाकी कॉस्ट को बियर करती है. इन दिस वे द गवर्नमेंट सपोर्ट्स बोथ द फार्मर्स एंड कंज्यूमर. तो इस तरह से वो फार्मर्स और कंज्यूमर दोनों को ही सपोर्ट करती हैं. देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज विच आर द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. इसके अलावा एक गवर्नमेंट की बहुत ही जो कहते हैं कि बहुत ही प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्या है कि उस पे भी गवर्नमेंट को अपना पैसा स्पेंड करना पड़ता है, वो है हेल्थ एंड एजुकेशन. क्योंकि आप देखते हैं बच्चों की बहुत से गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उसमें बच्चों की बहुत ही नॉमिनल फीस होती है, या वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एजुकेशन ले रहे होते हैं. जबकि वहाँ जो एम्प्लॉयज हैं, जो टीचर्स है, जो स्टाफ है, उनको एक अच्छा पैकेज मिलता है. तो ऐसा क्यों होता है कि जब बच्चों से तो कुछ नहीं ले रही है गवर्नमेंट, लेकिन एम्प्लॉयज को मिल रहा है? ऐसा इसलिए कि गवर्नमेंट को एजुकेशन पे बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है, एजुकेशन को बढ़ाना होता है. तो इसके लिए वो एम्प्लॉयज को तो पैसा अपनी तरफ से देती है, और बच्चों से वो फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत ही नॉमिनल फीस से वो बच्चों को पढ़ाती है. ठीक है. So the government must spend on these. Providing health and education facilities for all is one example. We have discussed some of these issues in the first chapter. First chapter में भी पढ़ा था ना कि health के लिए भी वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करती है, हेल्थ चेकअप कैंप वगैरह लगाती हैं. तो ये सब क्यों कर रही है? ताकि जो गवर्नमेंट का काम क्या होता है, अपनी वेलफेयर, अपनी जो पब्लिक है उसकी वेलफेयर के लिए काम करती है. और इससे क्या होगा, ये सब चीजें जब है, ये सब डेवलपमेंट के लिए जरूरी है. डेवलपमेंट के लिए खाली इनकम ही एक क्राइटेरिया नहीं होता है, हेल्थ और एजुकेशन को भी देखना होता है. इस सब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था. ठीक है. Running proper schools and providing quality education, particularly elementary education, is the duty of the government. ठीक है. Elementary education हर गवर्नमेंट की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है. India's size of illiterate population is one of the largest in the world. और आप जानते हैं कि इंडिया में इलिटरेसी बहुत ज्यादा है. यदि हम कंपेयर करें अदर कंट्रीज से, तो इंडिया में इसलिए एजुकेशन को डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है. सिमिलरली, we know that nearly half of India's children are malnourished and a quarter of them are critically ill. सॉरी. आप देखते हैं कि इंडिया के जो बच्चे हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बहुत बीमार रहते हैं, मालनरिज्ड होते हैं. वी हैव रीड अबाउट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में बताया था कि वो बहुत कुछ स्टेट्स में तो बहुत ज्यादा कम है. द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ उड़ीसा 41 है, और एमपी में 47 इज हायर देन सम ऑफ द पुअरेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड.
तो आप ये देखेंगे कि ये बहुत ज्यादा है वर्ल्ड के पुअरेस्ट रीजन से भी हम कंपेयर करें तो। Government also need to pay attention to aspect of human development such as the availability of safe drinking water. इसके साथ साथ गवर्नमेंट को कुछ और अदर एस्पेक्ट्स हैं उन पे भी अपना अटेंशन करना पड़ता है, जैसे कि उसे क्या करना होता है, जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर्स को भी प्रोवाइड करना होता है, हाउसिंग फैसिलिटीज फॉर द पुअर एंड फूड एंड न्यूट्रिशन, ये सब फैसिलिटीज भी उसे देनी होती हैं. इट इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ द पुअरेस्ट एंड मोस्ट इग्नोर्ड रीजन ऑफ द कंट्री थ्रू इंक्रीज स्पेंडिंग इन सच एरियाज. तो ये जो है, इस तरह से आप देखते हैं कि पब्लिक सेक्टर और जो आपका प्राइवेट सेक्टर है उसमें आप अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट के लिए होता है और पब्लिक सेक्टर आपका पब्लिक की वेलफेयर के लिए होता है, और इसके लिए वो टैक्सेस से अपनी जो कमाई होती है उस सबको यहाँ पे स्पेंड करती है ताकि एक कंट्री की ग्रोथ हो सके. ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है. इस चैप्टर्स में हमने पूरा अलग अलग पार्ट्स में हर टॉपिक को लिया है और इसके हम फिर क्वेश्चंस भी लेके आएंगे आपके सामने. और बच्चों अब इसको मैं आपका जो नोट्स है उससे इसको आपको रिकॉल करा देते हैं. लेट्स सी, ये देखिए नोट्स में आपको साफ नजर आ रहा है सेक्टर्स इन टर्म ऑफ ओनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स. पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर से मैंने दो में डिवाइड करके इसका डिफरेंस आपको दिखाया है. तो फर्स्ट आप डिफरेंस देख सकते हो, पब्लिक सेक्टर में क्या है कि मोस्ट ऑफ द एसेट्स आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट. प्राइवेट सेक्टर में assets are owned by private individuals. ठीक है. Public sector second point, activities of public sector are guided by the interest of the nation as a whole. क्या होता है? पब्लिक वेलफेयर इनका मोटिव होता है. ठीक है. प्राइवेट सेक्टर एक्टिविटीज आर गाइडेड बाय द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट. राइट. थर्ड पॉइंट, employees feel secured and there is discipline and regular work. वहाँ पे एनवायरनमेंट कैसे होता है, जो भी एम्प्लॉयज होते हैं वो अपने आप को सिक्योर्ड फील करते हैं, उनको जल्दी से हटा नहीं सकते हैं. रेगुलर वर्क होता है, डिसिप्लिन वर्क होता है. ठीक है. प्राइवेट में क्या होता है, जॉब ऑफ द एम्प्लॉयज आर लेस सिक्योर्ड एंड द विम्स ऑफ द ऑनर आर अबव ऑल. ठीक है. ऑनर पे ही डिपेंड करता है सब कुछ. पब्लिक सेक्टर का फोर्थ पॉइंट, गवर्नमेंट रेजेस मनी थ्रू टैक्सेस एंड अदर वेज. कैसे उनकी कमाई हो रही है, क्योंकि पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं तो उनको उनके लिए पैसा चाहिए, तो सब टैक्सेस और अदर वेज से उनके पास पैसा आता है. जबकि प्राइवेट सेक्टर में टू गेट सच सर्विसेज वी हैव टू पे मनी. उनसे हमें कोई भी सर्विस लेनी होगी तो हमें उसके लिए पैसा देना होगा. पब्लिक सेक्टर के एग्जांपल है रेलवे और पोस्ट ऑफिस. प्राइवेट सेक्टर का टिस्को, रिलायंस इंडस्ट्रीज वगैरह ये दिया है. नेक्स्ट पॉइंट आता है कि व्हाई गवर्नमेंट इज नीडेड टू स्पेंड. क्वेश्चन यहाँ पे आपका राइज हो रहा है कि गवर्नमेंट को क्यों जरूरी है पैसा खर्च करना, वो क्यों पैसा खर्च कर रही है, क्यों पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रही है, क्यों उनका मोटिव प्रॉफिट नहीं है. So there are several things needed by the society as a whole, but which the private sector would not provide at a reasonable cost. बहुत सी ऐसी चीजें हैं सोसाइटी में जिन्हें प्राइवेट सेक्टर रीजनेबल कॉस्ट पे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. Some of these need spending large sum of money which is beyond the capacity of the private sector. For example, construction of road, railway, etc. वो प्राइवेट सेक्टर की कैपेसिटी से बियॉन्ड हैं. रोड्स को कंस्ट्रक्शन करना, रेलवे, इन सब पे पैसा लगाना किसका काम रह गया फिर? गवर्नमेंट का. गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट सम सर्विसेज, एग्जांपल सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी एट द कॉस्ट ऑफ जनरेशन पीडीएस सिस्टम. तो गवर्नमेंट को कुछ सपोर्ट भी करना होगा, प्राइवेट सेक्टर भी उनकी ही सपोर्ट से वो अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही प्राइवेट सेक्टर को चीप रेट पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है.
पीडीएस सिस्टम वगैरह ये सब चीजें गवर्नमेंट को करना होता है ताकि वो सोशल वेलफेयर के लिए काम कर सके। और इस पीडीएस सिस्टम के थ्रू वो जो है फार्मर से तो एक सही रेट में लेती हैं, जो क्रॉप्स है उसको स्टोर करती है, बाद में वो जो कंज्यूमर को कम रेट पे प्रोवाइड करती है। Some activities are primarily responsibility of the government. कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइमरली होती है गवर्नमेंट की, जैसे कि एजुकेशन और हेल्थ है, गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड ऑन दीज। हेल्थ और एजुकेशन पे गवर्नमेंट को पैसा खर्च करना ही होता है। ठीक है बच्चों, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। 8 पार्ट्स में, एक एक पार्ट में हमने सब कुछ कवर किया है, तो इसे अच्छे से आप देखिए और लाइक एंड शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि आप अच्छे से अपने 10th में एसएसटी में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के पास हो सकें। ओके बच्चों, बाय।